बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव और उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं मटर पुलाव बनाने की रेसिपी। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है हमारे पास आधा किलो है चावल। आधा किलो है हमारे पास चावल, इन्हें हमने साफ़ करके अलहदा रख लिया है। आप चाहें तो भिगो भी सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। एक दरमियाना साइज़ का टमाटर है हमारे पास। आधा कप हमारे पास ऑयल है। 2 अदद हरी मिर्चें हैं। इसमें जो हमने मसाले डालने हैं उसमें हमारे पास 1 खाने का चम्मच हमारे पास खुश्क धनिया है। 1 चाय का चम्मच हमारे पास हल्दी है। 2 खाने के चम्मच हमारे पास नमक है और 1 चाय का चम्मच हमारे पास है साबित गरम मसाला। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम थोड़ी देर के लिए गरम करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हम प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हल्की आंच पर। प्याज़ों का कलर चेंज होना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया था। इनके साथ ही हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। इसमें ही हम अपने टमाटर शामिल कर देंगे और हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। नमक सबसे पहले शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। खुश्क धनिया डालेंगे इसमें। हल्दी, इसमें ही हम अपना साबित गरम मसाला भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें नमक 2 खाने का चम्मच डाला है। आप अपने जायके के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक टमाटर और प्याज और हरी मिर्च इसमें मिक्स ना हो जाए। अगर ये नीचे से चिपकना शुरू हो जाए तो इसमें थोड़ा सा आप पानी ऐड कर लें। हमारे पास आधा किलो चावल थे तो हम इसमें 1 किलो पानी डालेंगे, क्योंकि चावलों के हिसाब से दुगना पानी जाता है। जब पानी में एक उबाल आ जाए तो इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें नमक कम तो नहीं है, ताकि आप और नमक इसमें डाल सकें। इसमें ज़्यादा चम्मच ना हिलाइएगा कि कहीं चावल हमारे टूट ना जाएं। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने अच्छे से पक रहे हैं। हमारे चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे हल्की आंच पर।
जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी बनाई हुई तमाम रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा पुलाव कितना अच्छे से तैयार हुआ है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।